भाग्य क्या है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी हालत बदतर थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी इसी हाल में जीवन जी रहे थे। किसान को हर समय यह सोचकर चिंता होती थी कि आखिर उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक दिन किसान ने अपनी चिंता गांव के एक बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, तुम्हारी चिंता का समाधान गौतम बुद्ध के पास हो सकता है। वे इस समय पास के जंगल में ध्यान लगा रहे हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे अपनी समस्या का हल पूछो। किसान ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी किस्मत के बारे में सवाल पूछेगा। वह अगले दिन ही यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा, पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ। आखिरकार उसने वह जगह पाई जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। किसान बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से उनके चरणों में झुक गया। उसने अपनी सारी समस्याओं का ब्यौरा दिया और पूछा, भगवान, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं? मेरा भाग्य इतना बुरा क्यों है? बुद्ध ने किसान को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे ही भीतर है, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें समझ में आ जाए। बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक युवा ब्राह्मण था जो भी अपनी किस्मत को लेकर चिंतित था। वह भी हमेशा यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रश्न का उत्तर खोजेगा। वह एक संत के पास गया और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। संत ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम्हें अपनी किस्मत जाननी है तो एक यात्रा पर निकलो। इस यात्रा में तुम 3 सवालों का उत्तर ढूंढोगे। पहला, क्यों एक पेड़ जो कभी हरा भरा था अब सूख गया है? दूसरा, एक सुंदर कन्या क्यों आजीवन दुखी रहती है? और तीसरा, क्यों एक राजकुमार जो बहुत शक्तिशाली था आज दर दर की ठोकरें खा रहा है? इन 3 सवालों का उत्तर मिलने पर तुम अपनी किस्मत भी समझ जाओगे। ब्राह्मण ने संत की बात मान ली और यात्रा पर निकल पड़ा। वह चलते चलते एक बड़े जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक विशाल वृक्ष मिला जो पूरी तरह से सूख चुका था। ब्राह्मण ने वृक्ष से पूछा, तुम इतने विशाल और मजबूत थे, फिर भी अब तुम क्यों सूख गए हो? वृक्ष ने उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन में हमेशा अपने फलों को लोगों में बांटा, लेकिन एक दिन एक व्यापारी आया और उसने मेरे सारे फल तोड़ लिए। उसने न तो खुद खाए और न ही किसी और को बांटे। उसने सारे फल इकट्ठा कर लिए और मैं बिना फलों के सूख गया। ब्राह्मण ने वृक्ष से विदा ली और आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक गांव पहुंचा जहां उसे एक सुंदर कन्या मिली, लेकिन वह कन्या हमेशा उदास रहती थी। ब्राह्मण ने उससे पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी हमेशा दुखी क्यों रहती हो? कन्या ने उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है, सुंदरता, धन और सुविधाएं, लेकिन मुझे सच्चे प्रेम की तलाश है। कोई भी मुझसे सच्चे मन से प्रेम नहीं करता। हर कोई सिर्फ मेरी सुंदरता और धन के कारण मुझसे जुड़ता है। इसी कारण मैं हमेशा दुखी रहती हूं। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और उसे सांत्वना दी। फिर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आखिरकार वह एक छोटे से राज्य में पहुंचा जहां उसे एक राजकुमार मिला जो बेहद कमजोर और बीमार दिख रहा था। ब्राह्मण ने राजकुमार से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम इतने कमजोर और दरिद्र क्यों हो गए? राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे सत्ता और शक्ति का बहुत गर्व था। मैंने अपने राज्य के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें कष्ट दिया और उन्हें कमजोर किया, मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया। एक दिन मेरे राज्य पर हमला हुआ और मैं सब कुछ खो बैठा। आज मैं अकेला और असहाय हूं। ब्राह्मण ने राजकुमार की बातें सुनी और सोचा कि इन 3 सवालों के उत्तरों ने उसके मन की कुछ उलझनों को सुलझा दिया है। वह संत के पास वापस आया और अपनी यात्रा का विवरण सुनाया। संत ने कहा, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यह सिखाया कि भाग्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है।
यह तुम्हारे कर्मों और उन लोगों की भावनाओं पर निर्भर करता है जिनके साथ तुम जुड़ते हो। वृक्ष का सूखना, कन्या का दुख और राजकुमार का पतन, यह सब उनके अपने कर्मों का परिणाम था। इसीलिए यदि तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुधारो और अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और सच्चे बनो। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और किसान की ओर देखा जो ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने हाथों में है। यदि तुम अपने कर्मों को अच्छे से निभाओगे और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाओगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। किसान ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और प्रण लिया कि वह अब से अपने कर्मों को सुधारने और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने का प्रयास करेगा। वह बुद्ध को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। गांव लौटकर किसान ने अपने जीवन में बदलाव किए। उसने अपनी खेती को और भी मेहनत और लगन से करना शुरू किया। साथ ही वह अपने पड़ोसियों की मदद करने लगा और उनके साथ प्रेम और करुणा से पेश आने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और उसके परिवार की खुशहाली लौट आई। किसान ने समझ लिया कि भाग्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। और इसी विचार के साथ उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य हमारे कर्मों से बनता और बिगड़ता है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाएंगे, तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन का मार्ग हमारे अपने हाथों में है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल जलवा मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए